सियासी घमासान जो तो गुजरात के अंदर लगभग शुरू हो चुका है। हर पार्टी अपने अपने तर्ज पे यहाँ पर जो तो पत्ते बिछाते हुए नज़र आ रही है। सियासी पत्तों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड के ज़रिए केजरीवाल और कांग्रेस पार्टी को एक सबसे बड़ा मोहरा ऊपर वाले ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में। दोस्तों, आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 27 सालों से यहाँ पर सत्ता पर काबिज है और इसकी जो है तो अब बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसिटी जिसको हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जो है तो तमाम तर बड़े बड़े जो है तो लोग सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी खुद यहाँ पर जो है तो इंटरनल खैमाबंदी का कहीं ना कहीं शिकार है। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अब जो है तो यहाँ पर तमाम तर बड़ी पार्टियाँ, जो 3 सबसे बड़ी पार्टियाँ प्रमुख पार्टियों के तौर पर यहाँ पर चुनावी मैदान में है, वो सबसे ज़्यादा सामने आते हुए नज़र आ रही है। जिसके अंदर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पेश नज़र आ रही है वो है कांग्रेस पार्टी और दूसरी बार जो सबसे ज़्यादा पेश नज़र जो आ रही है वो है आम आदमी पार्टी। ये 3 पार्टियां भारतीय जनता पार्टी को मिला के ये 3 पार्टियां यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं असल पॉलिटिकल जंग के अंदर है, या फिर यूँ भी कहा जाए कि असल में मुकाबला इन तीनों के बीच में ही है। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय ट्रिबल पार्टी भी है और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनावी सीमाकरण को लगभग बिगाड़ते हुए और सुधारते हुए यहाँ पर ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो नज़र आ रही है। लेकिन दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ज़मीनी तौर पर अगर देखा जाए तो ये होगी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो जितना बड़ा वोट यहाँ पर काट रही है या फिर कांग्रेस को जो है तो सीधा सीधा इसका नुकसान हो रहा है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी की वाकई में यहाँ पर जो तो कोई भी पकड़ नहीं है, लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया और सोशल मीडिया के ज़रिए जिस तरह से प्रचार किया जा रहा है कि यहाँ पर जो तो गुजरात पर कौन कब्ज़ा जमाने वाला है, किस तरह से किसके पाटले में कितनी गेंदें जाते हुए नज़र आ रही है, तो ये सब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम इस वीडियो के अंदर धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक तरह से देखा जाए तो पॉलिटिकल खेल मोरबी के जो पुल के साथ पॉलिटिकल खेल हो चुका है तो यहाँ पर अगर बात की जाए दूसरी पार्टियों की और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो सियासी क्लच में आ चुकी है और ये क्लच जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक महंगा पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि मोरबी के अंदर जो 141 से ज़्यादा लोग या फिर 140 के ऊपर जो लोग मरे गए हैं, उसके ऊपर अगर बात की जाए तो ये यहाँ की मुकामी सरकार का एक बहुत बड़ा फेलियर है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी इसको अपने ऊपर ले या ना ले, लेकिन ये बात तमाम ही जानते हैं कि यहाँ पर जो है तो जिस तरह से जो हुआ है, ब्रिज कोलैप्स हुआ है, इसका असर अब जो है तो देखने को या फिर दिखने लगा है। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इसको अपने से पल्ला झाड़ने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। यही भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है, अगर इसके जगह भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और सरकार भी होती तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही होता। क्योंकि कुछ दिनों पहले, कुछ सालों पहले या फिर कुछ वर्षों पहले की बात अगर हम देखें तो नरेंद्र मोदी ही खुद जो है तो मैं आपको बता दूं एक वक्त में जब कलकत्ता के अंदर ब्रिज कोलैप्स हुआ था, उस वक्त जो है तो उन्होंने उनके जो तासुरात थे वो बिल्कुल अलग थे इस तरह से थे कि अब उनके ऊपर जो है तो वो एकदम आक्रामक थे और जो सियासी तौर पर पूरी तरह से ऐसा लग रहा था कि वो एक बदले की भावना, सियासी बदले की भावना रखते हुए उनके ऊपर जो है तो वो ममता बनर्जी के ऊपर जो है तो बयानबाजी कर रहे थे। विधानसभा चुनाव के नज़दीक शायद ये कुछ हुआ था, जो कलकत्ता की बात, उनकी वीडियो भी जो है तो मैं आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ वायरल भी हुई है उसके ऊपर। और अब जो तो बात आती है फिर जब उनके स्टेट में, जैसे उनके रूलिंग स्टेट के अंदर जो उनका नेटिव प्लेस जिसको हम कह सकते हैं वो है, वहाँ पर अगर ब्रिज कोलैप्स होता है तो उसके लिए डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है, उसके लिए भी एक सिंगल और पर्टिकुलर स्टैंड होता है, जिसको देखकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं घबराहट का शिकार भी है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं बल्कि तमाम दूसरी पार्टियाँ जो तो इसके ऊपर जो सियासत कर रही है वो भी, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि सियासत में जो है तो कौन सा दाव कब उल्टा पड़ जाए ये सियासी नेताओं के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरी बात जो मोरबी के अंदर हुआ है वाकई में वो एक बहुत बड़ा और एक क्लीन
खट जिसको हम कह सकते हैं, क्लियर कट जिसको हम कह सकते हैं, एक लापरवाही वाला जो तो ये सब चीज़ें हुई है। क्योंकि वहाँ पर की कुछ चीज़ें ऐसी है जिसको हम कहेंगे कि बहुत सारे जो तो उसके ऊपर जो सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन ये सियासी तौर पर मैं आपको बता दूं कि दो बड़ी पार्टियों को कहीं ना कहीं इसका फ़ायदा हो रहा है। एक है भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे पुरानी अपोजिशन रखने वाली कांग्रेस पार्टी, और है दूसरी जिसको हम कह सकते हैं आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी खैर यहाँ पर जो तो उतना उसको अच्छी तरह से भुनाने में कामयाब नहीं हुई है। वो बार बार जो तो उसके ऊपर बातें कर तो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा आलोचना जो तो कांग्रेस पार्टी ना करते हुए भी उसने जो तो उसकी पूरी महफिल जिसको हम कह सकते हैं वो कांग्रेस पार्टी ने इस इवेंट के ऊपर लूट लिया है, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से बैकफुट पे इसके ऊपर जो तो ढकेल दिया गया है। लेकिन ऐसे हालात में जब चुनावी घोषणा हो जाती है, अभी मुद्दा ताज़ा ही था, ऐसे में जो है तो चुनावी घोषणा होती है, और गुजरात के अंदर जो है तो ख़ास करके तो ये बहुत ज़्यादा जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ठेस पहुंचाने की तरह से ही देखा जा सकता है। दूसरी है कि कांग्रेस पार्टी और दिग्गज दूसरे नेतागणों ने जो तो बार बार जो तो ये बात कही है कि कहीं ना कहीं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो कहीं ना कहीं निष्पक्ष नहीं रहा है। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हिमाचल प्रदेश के जो विधानसभा चुनाव अनाउंस हुए थे, उसी वक्त बताया जा रहा था कि अब जो तो गुजरात के भी विधानसभा चुनाव अनाउंस हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पर भी जो है तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने का विधान अपने इलेक्शन कमीशन के ऊपर आरोप लगा। लेकिन मोरबी का जो हादसा हुआ है उसने पूरे हिंदुस्तान को सकते में ला लिया है, क्योंकि एक इतना बड़ा लिटरली लोगों ने जो तो अपने आंखों के सामने छोटे छोटे बच्चों को मरते हुए देखा है, और इसका जो तो असर अब जो तो पूरी तरह से लेंगे। और उसके बाद जो रिएक्शन गोदी मीडिया की तरफ से देखने को मिला वो वाकई में आश्चर्यजनक था। अब जनता जनार्दन का गुजरात की खास करके मैं आपको बता दूं, ये फैसला होगा कि क्या वाकई में ऐसी सरकार को जो तो यहाँ पर टिकने दिया जाएगा, या फिर ऐसी सरकार को निकाल कर बाहर कर दिया जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि जनता, गुजरात की जनता खास करके वो डिपेंड करती है कि ऐसे हालात में वो किसको सपोर्ट करे। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया, जब कलकत्ता के अंदर ब्रिज कोलैप्स होता है या फिर आए दिन जो तो कुछ होता है दूसरी स्टेटों में जहां पर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो जिस तरह से गोदी मीडिया जो स्ट्रीम मीडिया जिसको हम कह सकते हैं वो सवाल पूछता है, उस तरह के सवालबाजी यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि नहीं हुई है। तो यही वजह है कि यहाँ पर दोस्तों जिस तरह से कोलैप्स हुआ है मीडिया का, तो वो एक बहुत बड़ी शर्म की बात है। यहाँ पर शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसके ऊपर सवाल नहीं उठा रहे। दूसरी बात ये तो एक ब्रिज गिरा है और उसमें कहीं ना कहीं नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, जानों का, पैसों का फिर भी नुकसान खैर कोई बात नहीं, लेकिन जो तो जानों का नुकसान हुआ है, किसी की घर के अंदर के एक एक दो दो अफराद का डेथ इसके अंदर हुई है, तो इसकी कड़ी निंदा भी करनी चाहिए। लेकिन सियासी तौर पर उन पार्टियों के लिए बहुत शर्म की बात है जो अपने आप को जो तो इसका यहाँ का जो तो जिम्मेदार मानते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी ही क्यों ना हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो तो जिन लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए, क्या उन लोगों को सज़ा मिलेंगी या नहीं ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जनता फिलहाल जो तो विधानसभा चुनाव के अंदर उन लोगों को सबक सिखा सकती है। क्या ये मोरबी का जो इवेंट हुआ है वो वाकई में एक पॉइंट चेंजिंग होगा कि 27 साल जो तो भारतीय जनता पार्टी के पास यहाँ पर रूलिंग का इतिहास है, उसको देखकर जनता किसके फेमे में जाती है ये तो वक्त बताएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आपको बता दूं कि वाकई में ये दो बड़ी पार्टियां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को इसका फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।